हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये मुरथल सोनीपत बेसिकली हरियाणा में है एंड नैक ए ग्रेड मिला हुआ है, एक्रेडिटेड है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और काफ़ी सारे कोर्सेज़ में इनकी तरफ से जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं उसे आप तक शेयर करूंगी। यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। यस, देखिए, सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप ये एडमिशन का पोर्टल ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट इज़ DCRUSTadmission.org। ये इस पर्टिकुलर पेज के लिंक है। आपको होम पेज और इस पर्टिकुलर पेज दोनों और जो भी एप्लीकेशन एंड उससे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं, URLs हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग डेट दिख रही है। 7 जून से स्टार्ट हुआ था ये एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग डेट इज़ 8 जुलाई 2021, राइट। तो आपको जब अप्लाई करना होगा तो आप अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर पेज है या पोर्टल है अप्लाई करने का। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगी जैसे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो साइज है, डायमेंशंस है वो क्या होने चाहिए, एक्सेट्रा। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। किसी भी तरह का इशू है तो आप कॉन्टैक्ट सेक्शन ओपन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देन आप जब सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा तो फिर इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा एंड देन प्रोसीड करिएगा फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपने देखा कि प्रॉस्पेक्टस और बाकी इन्फॉर्मेशंस भी अवेलेबल है। चलिए हम PhD का जो प्रॉस्पेक्टस है उसे ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसमें हमें डिसिप्लिन और बाकी चीज़ें जो भी देखने को मिलती है उसे देखते हैं। यस, ये है प्रॉस्पेक्टस और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो ओवरऑल 44 पेजेस का है। तो इसमें भी अगेन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना और जनरल है, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके चेयरपर्सन या HODs के नाम, नंबर्स भी गिवन है। इन केस आपको कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में या कोई प्रोफेशनल लाइक इक्विवेलेंट डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ या UGC 7 पॉइंट स्केल में ग्रेड भी हो। और यस, पूरे ही पैराग्राफ को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एंड बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। उसके बाद ड्यूरेशन है, यस, 3 to 6 ईयर्स का होता है, वो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट्स और उसमें कितनी सीट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए हुए हैं और आगे आप इसी PDF में, इसी प्रॉस्पेक्टस में देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं वो भी गिवन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सब्जेक्ट की बात करते हैं। आर्किटेक्चर है और उसमें 15 स्लॉट्स या सीट्स अवेलेबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी दिया है बट उसमें सीट्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए। देन यहाँ है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसमें 4 सीट्स हैं। देन सिविल इंजीनियरिंग में है 2, केमिस्ट्री में है 6, फिर केमिकल इंजीनियरिंग में है 5, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में है 3, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है 7, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है 11, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10, इंग्लिश में है 4, मैनेजमेंट स्टडीज़ में है 6, देन मैथ्स में एक भी नहीं है, 0 सीट्स, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 18 एंड फिजिक्स में है 5। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं और ये थे स्लॉट्स या इनटेक कितने हैं। देन अगेन रिजर्वेशन पॉलिसी एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जो हरियाणा की इनकी स्पेसिफिक पॉलिसी है उसी को ये लोग फॉलो करेंगे, ये यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी। एंड देन अगेन यहाँ पे मार्क्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो येस, आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए। देन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है कि जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है वो क्या होगा, स्ट्रक्चर है। सिंपल है, 100 MCQs होंगे, 50% क्वेश्चन रिसर्च से होंगे, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे एंड सैम्पल कॉपी भी है पेपर की इस पर्टिकुलर PDF में अटैच की गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ अगेन उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कितने % इंटरव्यू को वेटेज मिलेगा, कितने % एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स को। अब ऑब्वियसली नेट या JRF के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको मार्किंग दिखेगी। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जा रहे हैं आपके 70% मार्क्स का जो वेटेज है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स को मिलेगा, 30% इंटरव्यू
इंटरव्यू को, तो 30% इंटरव्यू सबके लिए सेम है। बट अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं तो 50 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, JRF हैं तो। अगर सिर्फ आप गेट या नेट जो कि वैलिड हो गेट, तो अगर आप गेट या नेट क्वालिफाइड हैं तो 35 मार्क्स मिलेगा। सो इतना डिफरेंस हो रहा है JRF और नेट के मार्क्स में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस किन के होंगे। बट एनीवेज देन एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आप उसमें काउंट लाइक वो तब आप JRF से भी अच्छे लाइक पोजीशन पे हो सकते हैं। बट एनीवेज सिलेक्शन कैसे होगा क्या नहीं, ये यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद येस, जैसा मैंने पहले ही बोला कि जो कैंडिडेट्स हैं नेट JRF क्वालिफाइड वो सभी एग्जेम्प्टेड होंगे, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। देन यहाँ बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। सो 5th पे आपको दिख रहा है ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगेन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि आप अगर फिल कर रहे हैं फॉर्म तो उससे पहले इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन फ़ीस, सो इट इज़ ₹1000 सॉरी। सो येस, ये पर्टिकुलर पेज था। सो 1000 है एप्लीकेशन फ़ी और 250 है जो कि हरियाणा के OBC होंगे, DSC होंगे या SC होंगे। ओके, एंड बाकी अदर स्टेट्स के लिए, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 है, बी इट SC के वो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों या फिर ST के या जनरल के। ओके, सो यहाँ पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। देन एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है और उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। सो आप देख सकते हैं कि कहीं पे नेट का जो सिलेबस है उसे माना गया है कि वही सिलेबस होगा, एंड देन एट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए जो CSIR नेट का सिलेबस है वही होगा। फिर अगेन नेक्स्ट शो से रिलेटेड बातें हैं, अगेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है एंट्रेंस टेस्ट में। तो येस, आपको ये चीज़ें पता ही है ऑलरेडी और लाइक फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ है फ़ी स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल आपको फ़ी पे करनी होगी, अलग अलग लिखा है। जैसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 25,000 है जो आपको एडमिशन के टाइम पे करना होगा। देन कैटेगरी वाइज डिफरेंट है। और इसमें यहाँ पे नोट में जो चीज़ें लिखी है आप इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी फ़ी से रिलेटेड है, सेमेस्टर फ़ी एंड ऑल। देन हॉस्टल का रूम, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो कितना रेंट है वो लिखा हुआ है। फिर स्कॉलरशिप्स, सो ऐसा नहीं है कि सबका एडमिशन होगा तो सबको मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, कंडीशंस हैं। सो जो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप होगी वो सिर्फ टॉपर को मिलेगी, जो कोर्स वर्क में टॉपर होगा वो, और अगर सेम नंबर्स है तो वो अलग बात है। बट येस, टॉपर्स जो होंगे उन्हें मिलेगा। देन नेक्स्ट है डॉक्टोरल फेलोशिप जो कि AICTE की है, ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग कंडीशंस हैं, राइट। एंड देन अदर स्कॉलरशिप्स हैं जो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो पर्टिकुलरली जो फिक्स होती है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से वो सिर्फ टॉपर को मिलेगी जो कोर्स वर्क में टॉप करेंगे। देन बाकी शेड्यूल ऑफ इवेंट्स है। सो ऑनलाइन फिलिंग बताया मैंने कि 7 जून से स्टार्ट हुआ है और 8 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। एंड देन बाकी आप जो डेट्स है वो देख सकते हैं, जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट है 16 से लेकर के 18 जुलाई तक। एंड जो टेस्ट का टाइम, डेट, वेन्यू, ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड पे लिखी होंगी जो कि 13 जुलाई के बाद से आपको मिलेगा। देन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आएगा 23 जुलाई को। एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस भी आप देख सकते हैं। सो येस, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो सीट मैट्रिक्स है वो दी हुई है। सो ये पर्टिकुलर PDF का पेज है जिसपे सीट मैट्रिक्स दी हुई है। एंड अगेन यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम लगेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगे सारे, राइट। देन यहाँ पे एनेक्शोर्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं इस पेज से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एंड येस, एग्जामिशन वाला जो नोटिस है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे लिखा है तो वो मैं आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। सो येस, ये देखिए 3.5 तो मैंने स्पेसिफिकली नहीं दिखाया था, इसलिए देखिए 3.5 है। एप्लीकेंट्स विल हैव टू टेक एंट्रेंस टेस्ट एंड दोज फर्दर शॉर्टलिस्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। एंड कैंडिडेट्स हु हैव वैलिड JRF एनी अदर, मतलब ये तो JRF के लिए लिखा है, देन गेट, नेट, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें MPhil से रिलेटेड नहीं लिखा है कि MPhil जिन्होंने किया है वो एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, तो सिर्फ गेट, नेट और JRF के लिए लिखा हुआ है। सो येस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और इस पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट है उससे रिलेटेड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।